चलिए तो यूजीसी नेट जून 2025 के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आने वाले समय में जून 2025 में हमारे लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं खड़ी बोली के बारे में। इससे बहुत ही डीप क्वेश्चन पूछे गए तो इसके बारे में गूगल पे हम पढ़ सकते हैं। दूसरा है रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनके भी इम्पोर्टेंट कथन पूछे गए हैं। अब आते हैं तीसरे नंबर पे। धर्म भारती, रघुवीर राय, नरेश मेहता, हरिनारायण प्रताप तब तक के कवि। इस बार धर्मवीर भारती के बारे में पूछा गया था। अब आते हैं माधव प्रसाद मिश्र, इनकी रचनाओं के बारे में पूछा गया था। सुदर्शन, एक टुकड़ी भर मिट्टी, सब मिट्टी हो गया सोना, वैश्योपरक। पत्रिका संपादन बद्री नारायण चौधरी प्रेमधर, इनके बारे में पूछा गया था। सरस्वती, सुदर्शन, जासूस, आनंद कादम्बिनी इनकी रचना है। अब आते हैं उदय शंकर भट्ट के बारे में। फिर देखते हैं जो हमारे रीतिकालीन कवि हैं उनकी रचनाओं के बारे में पूछा गया था, उनके किस ग्रंथ से ली गई है। बिहारी सतसई, अंगदर्पण, रसवर प्रबोध, काव्य कलाधर। आगे देखते हैं नागरी प्रचारी सभा के बारे में। रामचंद्र शुक्ल के क्या कथन है? इम्पोर्टेंट तो पढ़ना ही पढ़ना है, आते हैं शुक्ल को तो बिल्कुल पढ़ना ही पढ़ना है। फिर देखते हैं क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, कारक, कर्ता इत्यादि के बारे में पढ़ना है। हिंदी ध्वनियों के संबंध में डीपली। मीराबाई, मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास, सूरदास इनकी पंक्तियों के बारे में पूछा गया था। मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में पूछा गया था, इनकी पंक्तियाँ जरूर पढ़ लेना है। अब आते हैं भारत भारती की पंक्तियाँ किस भाग से ली गई हैं, वो भी पढ़ना है। तार सप्तक के कवि नंदकिशोर के बारे में पूछा गया था। बीजक के बारे में पूछा गया था। कामयानी के शर की पंक्तियाँ, ये टफ क्वेश्चन में आता है। छायावादी रचनाकारों के प्रमुख कथन, महादेवी वर्मा के बारे में पूछा गया था। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनके बारे में भी पढ़ना है। रूपवाद के बारे में पूछा गया था। डॉक्टर नगेंद्र विश्वनाथ मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गणपति चंद्र गुप्त, इनके इम्पोर्टेंट कथन पूछे गए थे। लेखक के मृत्यु की घोषणा, नीत्शे, डेनियल वेल, देरिदा, रूलावार्थ। सही आंसर है रूलावार्थ। गोदान के पात्रों के कथन, गोदान तो पढ़ना ही पढ़ना है, ये उपन्यास तो छोड़ना ही नहीं है बिल्कुल भी। मानस का हंस, आमुख। नाटक की पंक्तियों के बारे में पूछा गया है। महाभोज, अंजू दीदी, सिंदूर की होली, बकरी नाटक के बारे में पूछा गया था। झंडा ऊंचा, रघुपति राघव। अंधेर नगरी की नाटक की पंक्तियाँ, लो पाप का मूल है, महेंद्र नाथ ने कहा है। नारायण दास, गोवर्धन दास राजन के बारे में पढ़ना है। आषाढ़ का एक दिन, इनकी पंक्ति पूछा गया था, किसने क्या कहा है। योग्यता एक चौथाई का निर्माण करती है। निक्षेप। मोहन दास के नाटक के आधा अधूरे के बारे में किस पत्रिका में छपा था। धर्मयुग। धातु सिंह का कथन, स्कंद नाटक के बारे में पूछा गया है। शेखर एक जीवनी खंडों के बारे में पूछा गया है। पहला है उषा और ईश्वर, दूसरा है बीज और अंकुर, तीसरा है प्रकृति और पुरुष, चौथा है पुरुष और परिस्थिति। फिर से लेखकों के कथन, जैनेन्द्र अज्ञेय, देवराज इलाचंद जोशी, इन लोगों ने मनोविश्लेषणवाद कहानियाँ लिखी हैं, तो इनके बारे में पढ़ना है। गूगल में हम पढ़ सकते हैं थोड़ा थोड़ा। महिला आचार्य के बारे में कथन पूछिए। बावन दास के बारे में पूछा गया था। कीर्ति के द्वार सबके लिए नहीं खुले होते, निबंध है। भारत बंद कैसे हो सकती है, दिल्ली दरबार दर्पण। इन दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है, सही आंसर है दिल्ली दरबार दर्पण। कविता क्या है, निबंध से पत्तियाँ पूछे गई उपशीर्षक के अंदर। मेरा राम का मुकुट भीग रहा, इसके बारे में पूछा गया था। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा के बारे में पूछा गया था। रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय के बारे में पूछा गया था। भोला राम का जीव किस किस के बीच में कथन बोले गए हैं। नारद के बीच, साहब के बीच। उसने कहा था कहानी के बारे में, सिक्का बदल गया कहानी के पात्र, सब कहानियों के पात्र रट लेने हैं बिल्कुल। कोसी का घटवार कथन पात्र रट लेने हैं। रंदे कहानी के बारे में लेखकों ने क्या क्या कहा है। अंधेर नगरी नाटक को विकास क्रम, पहला प्रांत है वहाँ प्रांत, दूसरा बाजार, जंगल, राज्यसभा, अरण्य, शमशान, रट लेना है। फिर आता है मूर्तिया के शीर्षक के बारे में पूछा गया है। भूताई पारिवारिक की पृष्ठभूमि, मृत्यु तथा स्कूली जीवन, अकाल में अंधविश्वास, मृत्यु के गीत तथा लोक जीवन, भूतनिया नागन, चल्ली बुद्ध की राह, आजमगढ़ में फाका कशी। तीसरी कथम के बारे में पूछा गया है। क्रम से पंक्तियाँ लगाने को दी गई हैं। कहानियाँ तो बिल्कुल रट लेनी है, 10 बार पढ़नी है। सत्संग के चिट्ठों का क्रम याद कर लेना है। आगे की कहानियों का प्रकाशन वर्ष, जितने भी लेखक लगे हुए हैं कहानियों के सबके प्रकाशन वर्ष याद करने हैं। पत्रिकाएं क्रम से लगानी है। काव्य कृतियों को क्रम से लगाना है।
जैसे भारत भारती, परिमल, पहाड़ पर लालटेन, उर्वशी, अकाल में अंधविश्वास। कामयानी की पंक्तियों का सही क्रम। ये तो उनके सर्ग हैं, तो हम आपको बता देते हैं। पंक्तियाँ भी पढ़नी हैं, उन्हें 2-3 बार सिर्फ पढ़ लेनी है, याद तो हम कर नहीं सकते, लेकिन इनके जो सर्ग हैं उन्हें तो हमें याद करना ही है। जैसे चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, एड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निवेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। साहित्य अकादमी पुरस्कार कृतियों का क्रम कभी नहीं आता है, बहुत ही रेयर है जो आ जाए। जून 2025 में आया था, आगे आ सकता है, तो थोड़ा सा देखते हैं। काव्य सिद्धांत के बारे में, काव्य भाषा का सिद्धांत वर्ड्सवर्थ, अभिव्यंजन का सिद्धांत क्रॉचे, विवेचन सिद्धांत अरस्तू, उदात्त का सिद्धांत लॉन्जाइन्स, मूल सिद्धांत रिचर्ड्स। पद्मावत के बारे में शुक्ल का कथन, शुक्ल की कथन तो पढ़ना ही पढ़ना है, इतने 2-4 क्वेश्चन बनते ही हैं। इतने 50 क्वेश्चन, आगे 50 क्वेश्चन और देखेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए। थैंक यू।